अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों का तसलसल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद मक्की। नाजरीन, आज हमारे साथ ऑल टेंट एंड कैटरिंग एसोसिएशन सरगोदा के जनरल सेक्रेटरी और बाबूजी कैटरिंग के ऑनर चौधरी मोहम्मद कुर्बान शाहीन साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कुर्बान भाई, प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और सुनाएं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुर्बान साहब, आपसे पूछना ये था कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। हमें ये बताइएगा कि आप जो कैटरिंग के शोबा में कैसे आए और आज तक आपने जो है इस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं? जी मेहरबानी मक्की साहब, पहले आपका शुक्रिया आपने और आपके SMT चैनल 91 HD का, जिन्होंने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस में और मास्टर की हिस्ट्री में। उसके बाद मैं पुलिस में सर्विस ज्वाइन किया, लाहौर में कुछ अर्सा रहा हूँ। उसके बाद मगर वो पुलिस में दिल नहीं लगा, जिस तरह वो कहते हैं ना चाशनी सी होती है, वो नहीं, मुझे फील्ड छोड़ के आ गया। इधर आके फिर मैंने कैटरिंग के शोबे को चुना। क्यों चुना? उसमें होता है भी जब शादी ब्याह का रस्म रिवाज, घर में कोई फंक्शन होते हैं तो हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होती है। तो जो घर का जो फैमिली सरबरा होता है ना, उसकी पेन को कोई नहीं फील करता भी मेरी इज़्ज़त का मसला है, कौन ये सारा कुछ करे हो। तो इस चीज़ को लेते हुए मैंने बाबूजी के नाम से, बाबूजी का मतलब होता है मासूम सा एक वो बंदा, गांव का या एक शहर का, जो भागता भागता सारे काम अपनी मर्ज़ी से करता फिरे, सबकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझे। इस शोबे को मैंने चुना फिर। अच्छा, आपने बताया कि आप जो है माशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में किया हुआ है, तो मैं आपसे पूछूंगा ये कि आप कैटरिंग को आपने अपनाया, आप सियासत में क्यों नहीं आए? क्योंकि आजकल तो डिग्री भी नहीं होती तो सियासत में लोग आ जाते हैं, तो आपके पास तो माशाल्लाह डिग्री है इस चीज़ की। बाकी सब अच्छा सवाल आपने किया। बाकी सियासत आपको पता ही है, फिर सियासत के लिए अपना ज़मीर बेचना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैं उसमें सेटिस्फाई अपने आप को ईजी फील नहीं किया। ईजी फील मैंने कैटरिंग के शोबे में किया। इसमें लोगों की अपनी जो होती है फीलिंग होती है, उसको समझना पड़ा। अच्छा, कैटरिंग का कारोबार जो है आजकल किन मसाइल का शिकार है? हमने देखा कि आपके जितने भी कैटरिंग एसोसिएशन आपकी बनी हुई है, ठीक है, तो उसके हवाले से भी आप बताइए कि आपकी कैटरिंग जो एसोसिएशन है वो क्या कर रही है इस हवाले से, जो आपको मसाइल दरपेश हैं। बाकी साहब बात यह है भी, जब से ये हमारे मुल्क में मोबाइल और नेट टेक्नोलॉजी आई है ना, उसमें हर चीज़ एडवांस हो गई है। हर पहले आपको पता है, आज से 10-15 साल पहले चले जाएं, हर घरों में शादी ब्याह 10-10 दिन पहले मेहमान होने, सारे खुश भागना, किसने क्या काम करना। अब वो चीज़ें नहीं रही। अब इतना फास्ट दौर हो गया, अब हर बंदा चाहता है भी उस पैसे दूँ और फंक्शन हो जाए। बेशक। तो उसमें सबसे हमारा जो हमारे कैटरिंग वालों का मेन प्रॉब्लम जो है, आउटडोर कैटरिंग करते हैं उनका मेन प्रॉब्लम यही, हर कस्टमर की अब यही ख्वाहिश होती है वो ना मैरिज हॉल में, मार्की हॉल में चला जाए, अपना इवेंट दे के जैसे अच्छा हुआ या नहीं हुआ आके वापस आ जाते। जो हमारा कैटरिंग वालों को प्रॉब्लम ये है, हालांकि हम काम सेम वही करते हैं, आउटडोर करते हैं, घर उसके जाके उसके मार्की डेवलप करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर जो कस्टमर है वो हम पे डिपेंड नहीं करता। वो कहता है नहीं जी ये आउटडोर कैटरिंग ये तो सिर्फ मेहंदी के लिए हैं या सेहराबंदी करते हैं, ये शादी का इवेंट नहीं लगा सकते। मैं कहता हूँ, मैं कस्टमर को इतना स्कोप देता हूँ, कस्टमर को मैं ये कहता हूँ अपना एक आइडिया बताएं भी मुझे ये करना है, मैं करके दिखाता हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3-4 साल पहले हमारे सरगोदे में ट्रेंड नहीं था, कस्टमर ज़्यादा मैरिज हॉलों में जाते थे, मगर मैंने इस ट्रेंड को चेंज किया कि सरगोदा की बरादरी को, सरगोदा के लोगों को बताया कि आप अपने घर पे फंक्शन लगाओ, मैं आपको करके दिखाऊँ। इंशाल्लाह काफ़ी सारे लोग, काफ़ी फैमिली अब अपने घर में दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रही हैं। अच्छा, आपने बताया कि आपने माशाल्लाह सरगोदा में जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे आपका नाम भी है बाबूजी कैटरिंग सर्विस का, तो आपके मैंने देखा है कि जितने भी इवेंट वगैरह हुए हैं बहुत खूबसूरत आप सेट लगाते हैं, जितना भी है स्टेज बहुत खूबसूरत होता है। ये खूबसूरती कहाँ से आती है? ये जो जितना भी थीम होता है कि ये आपने इतना खूबसूरत स्टेज बनाना है, इंटरेस्ट ऐसी रखनी है, तो ये आइडिया कहाँ से आता है आपका? मक्की साहब भाई है, जब मेरे पास कस्टमर आता है ना, फीमेल है या मेल है, तो वो ना अपने एक मासूमाना तरीके से बताने की कोशिश करता है भी कुर्बान भाई हमको ये कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। उसका एक ज़ेन होता है, ज़ेन को पढ़ के जो सबसे अच्छी बड़ी चीज़ होती है ना इंसान को, अगले बंदे की फीलिंग को समझ आना, अगले बंदे की चीज़ को समझना, वो कहना क्या चाहता है, उस चीज़ को फिर मैं ज़ेन में फोकस करके उसके माइंड के मुताबिक जितनी लोकेशन, इंटीरियर डेकोरेशन होती है, जितनी स्टेज डेकोरेशन, जितनी लाइटिंग, उसके मुताबिक करता हूँ इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो मेरी सबसे बड़ा रिगार्ड होता है, जो मुझे रिस्पॉन्स मिलता है ना, बहुत खुशी होती है उस वक्त भी मेरा जो गोल है, जो मेरा मिशन है इस काम में मेरा पूरा हो गया। अच्छा, आपका कोई मशहूर इवेंट वगैरह आपने करवाए हों तो वो उस हवाले से आप बताइए, क्योंकि आपको भी लगा हो कि बहुत खूबसूरत मैंने सेट डिज़ाइन करवाए थे इसमें और लिमिटेड सोर्स में वो आपने करके दिखाया था, तो वो आप बताना चाहेंगे नाज़रीन को?
मकसद बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शन तो काफ़ी हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों या नॉन गवर्नमेंट के हों। उसमें आप ले लो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 3 साल मुसलसल मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वो लैपटॉप की तकसीम किया तो वो 10,000 बंदों को वो भी लगाया। फिर आशियाना उसके बड़े मियाँ साहब का फंक्शन था, वो भी लगाया। फिर सबसे बड़ी बात जो आपके चैनल के अंदर हैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, उनके बेटे की शादी भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैंने लगाई, सारी अरेंज करवाई है। फंक्शन तो काफ़ी बड़े बड़े लगाए हैं, आर्मी का भी कंट्रैक्ट है, आर्मी भी लगाता हूँ बेस में। मगर एक जो मेरा यादगार फंक्शन है ना, वो है पाइनर सीमेंट फैक्ट्री इधर सिकंदराबाद में। जी जी। उसके जो मैनेजर था वो गोरा था, उसके बेटी की शादी थी। उन्होंने एनफ 7 दिन में एक ना टास्क दिया था कि 7 दिन में मुझे पूरा विलेज जेन्युइन विलेज सेटअप चाहिए। तो उसने पूरे पाकिस्तान में ना मक्की साहब कैटरिंग वालों को और मार्की हाल वालों को और इवेंट मैनेजमेंट वालों को ना ऑफ़र की थी भी आके मेरे से ना तय करें। तो मक्की साहब उसमें तकरीबन 13 बंदे हम पार्टिसिपेट हुए थे, जिसमें से 13 में से 12 बंदों ने कहा जी हम 7 दिन में ये काम कर ही नहीं सकते। तो वाहिद बंदा मैंने इस चैलेंज को कबूल किया। मैंने कहा जी मैं 7 दिन में आपको करके दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने फंक्शन किया और मैनेजर साहब बहुत खुश हुए, मुझे सर्टिफिकेट भी दिया और बहुत सारा नाम दिया। सबसे बड़ी मुझे खुशी ये होती है, मैं चैलेंज कबूल करता हूँ। जिस तरह कहता ना ये नहीं हो सकता, वो मैं करके दिखाता। बहुत खूब। अच्छा, बात यह है आपसे पूछना था कि जो कोरोना के सिलसिले में पिछले 6 माह से कारोबार जो है बिल्कुल शादी ब्याह की तकारीब हैं, चाहे वो हाल में हो या ओपन हो, सारी बंद होकर रह गई थी। ठीक है, बहुत लोग अगर कर भी रहे थे तो बहुत लिमिटेड थे, चंद मेहमानों को बुला के निकाह किया और रुखसती कर दी। तो उस हवाले से आपको गवर्नमेंट ने क्या अकोमोडेट किया इन 6 माह में, आपके कारोबार की क्या सूरत आ रही है वो बताइएगा। मकी साहब जिस तरह वो कहते हैं ना जी, ये इन्होंने राग लापा हुआ था नया पाकिस्तान नया पाकिस्तान, वो कोई अब तो वाम नया पाकिस्तान को एक लतीफ़ा बना लिया उन्होंने भी, नया पाकिस्तान हमें तो बनाने चाहिए। इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। देखें चलो कोरोना आ गया, ठीक हो गया, इन्होंने 3 शोबों को तो इजाज़त दे दी जी। सबज मंडी खुल गई है जी, ठीक है, आप इधर कोरोना नहीं आ रहा। बैंकों में लाइनें लगी हुई हैं जी, इधर कोरोना साहब आ ही नहीं रहे। और आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में चलो, इधर भी कोरोना साहब नहीं। क्या कोरोना में मैं तकरीबन ऑल टेंट सरगोदा कैटरिंग एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए मैंने डी चौक इस्लामाबाद में भी धरना दिया, लाहौर मार रोड पर असम्बली हाल तक भी गया, मीडिया के ज़रिए थ्रू पेपर चैनल हर चीज़, वो ट्विटर के ज़रिए इमरान खान को बहुत किया। मुझे भी आप इस सवाल का जवाब दे दें भी, क्या जो कोरोना साहब हैं वो सिर्फ वेडिंग सेरेमनी में आते हैं, शादी में आते हैं, इसके अलावा नहीं आते? हालांकि शादी में मक्की साहब हर बंदा नहा धो के हैंड वॉश करके आता है, मगर इन्होंने जानबूझ के हमारे साथ जो हमारी तकरीबन 3 लाख फैमिली रिलेटेड हैं, 3 लाख फैमिली इस काम के साथ, वो आप करो तो 2-3 करोड़ आदमी बनता है, सारे इसको बेरोज़गार कर दिया। 13 मार्च से लेके अभी तक फ़िलहाल स्टिल है। बाकी जिन्होंने 30-40 बंदों का लगाया वो तो वो कैटरिंग वालों का ना, वो तो अपने घरों में ड्राइंग रूम में बैठा के उन्होंने निकाह सादगी से किया। बाकी हमें इन्होंने बड़ा जी वो हम जी रिलीफ देंगे, बिजली के बिल माफ़ करेंगे, गवर्नमेंट ने कहा कोई बिजली के बिल माफ़ नहीं। फिर इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया जी जो किराए की। हालांकि हमारे जितने कैटरिंग वाले हैं पूरा पाकिस्तान में वो सारे ज़्यादातर ना ये रेंट पे हैं, मगर किसी ने कोई रेंट माफ़ नहीं किया। ये भी हमारे साथ हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने कहा था। फिर उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया जी, वो जी हम आपको ऐड देंगे, लोन देंगे, कुछ भी नहीं है मक्की साहब। ये हुकूमत मेरे ख्याल में बिल्कुल नील है, ज़ीरो है। इसने कोरोना में हमारी कमर तोड़ के रख दी। हमारे साथ तकरीबन 40-50 मजदूर हैं, वर्कर हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, वो सारे बिल्कुल कंगाल होकर बैठ गए हैं। अच्छा, अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, काफ़ी जो है इससे पहले का जो लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे तकरीबन ख़त्म हो गया है रमज़ान मुबारक में ही आखिरी अयाम में। तो उसके बाद जो है ईद के बाद शादी के इवेंट वगैरह लोग कर रहे थे या ऐसे था, उसमें आपके काम के कोई सिलसिला स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक? मक्की साहब वो पाकिस्तान में एक नई अफवाह चली हुई, आपने भी सुनी कि वो कहते हैं जी ये मुहर्रम के बाद या सफ़र के बाद दोबारा लॉकडाउन की तरफ पाकिस्तान जाएगा। अभी परसों जो असद उमर साहब की आया थी जी, अभी सेकंड शदीद लहर बहुत ज़्यादा आ रही है। हर बंदा भी डाउट में है कि पता नहीं क्या होगा, कोई समझ नहीं आ रही इस नया पाकिस्तान में भी। हर शहरी परेशान है। वो जो कहते थे नया पाकिस्तान बनेगा, बड़े खुशी होगी, महंगाई नहीं होगी, ये होगा, वो सब अभी डाउट में है। बाकी बेसिकली पाकिस्तान में शुरू से ही ऐसा हो रहा है, मुहर्रम सफ़र में शादी तकरीबात की थोड़ी सी ना क्लोज होती हैं, कम होती हैं, अभी नहीं है। बाकी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मैं भी, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मुस्तकबिल में अल्लाह खैर करेगा, फिर पता चलेगा। अभी वैसे तस्वीर कोई वाज़िया नहीं आ रही भी क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, आखिर में प्रोग्राम के मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप शादी के इवेंट वगैरह करते आए हैं, आगे भी अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, आप करते रहेंगे और आपका ऐसे ही नाम जो है बढ़ता फलता फूलता रहेगा इंशाल्लाह। और हमारा भी आपके साथ मुकम्मल तौर पर तावन जो है रहेगा इस हवाले से। तो मैंने पूछना ये था कि गरीब लोग जो होते हैं, छोटे वसाइल में शादियाँ करते हैं,
हैं, तो उस हवाले से अगर वो आपको अप्रोच करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमें भी बाबूजी टेंट वाले जो हैं आके कैटरिंग वाले हमें प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करें, प्रोग्राम हमारा करवाएं, तो उनके साथ आप कैसे मैनेज करते हैं उनका, क्योंकि लिमिटेड सोर्स होते हैं उनके, तो उनके प्रोग्राम को भी खूबसूरत बनाना होता है। बाकी सब कुछ मसाइल या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट अल्लाह के साथ रिलेटेड होती हैं, बेशक, तो वो बंदा अच्छा नहीं समझता अभी हर बंदे के साथ शेयर कर सके या इस तरह की बात कर सके। बाकी एज ए कैटरिंग एसोसिएशन के जो मेरी कैटरिंग है आल सरगोदा की, हमारा एक बजट है, बाकायदा एक फ़ंड है। हमारे यूनियन में कोई गरीब बंदा या कोई ऐसा वैसा उसके साथ खुदा ना खासा डेथ हो जाती है, वो ऐसा मसला बन जाता है, उसकी फुल सपोर्ट करते हैं, माली इमदाद करते हैं। कोई आग लग जाती है, कोई ऐसे उसकी प्रॉब्लम कारोबार को फुल सपोर्ट करते हैं। बाकी इनफरादी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये आपके चैनल के वास्ते से फिर भी ये भी सरगोदा की आवाम को कहना चाहता हूँ भी अगर किसी के पास इतने रिसोर्स ना हो तो वो कह सकता है मुझे आके, तो इंशाल्लाह जैसे वो चाहेगा उसका इवेंट हो जाएगा, कोई बात नहीं। कुर्बान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में लेके आए, और आपने जो लास्ट में बात की है कि कोई भी ऐसे गरीब ख़ानदान है जो इस चीज़ को लेके नहीं चल सकते हैं वो आपसे रब्ता करें, तो आपकी बहुत बड़ी ये काविश होगी उनके लिए। तो आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।